पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद ये बात ममता बनर्जी, जो इस समय पश्चिम बंगाल की कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की चीफ है, शायद उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करती हैं। वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ा विलेन बताती हैं और उनका कहना यह है कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मैं चुनाव जीती हूं, इसलिए मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। अब सबके मन में ये सवाल है कि आखिरकार अब ममता बनर्जी तो इस्तीफा देने नहीं है, तो भैया फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी कैसे? बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? आखिरकार इस पूरे मामले पर संविधान क्या कहता है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, किसी मुख्यमंत्री ने हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया, पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार भाई अब करेगी क्या बीजेपी, संविधान क्या करेगा? तो हम आपको बता दें, टेंशन मत लीजिए, ममता बनर्जी इस्तीफा दे चाहे ना दे, लेकिन ममता बनर्जी अब कुछ नहीं कर सकती पश्चिम बंगाल में। हमारे संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्री परिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करेंगे और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर 6 महीने तक सदन की सदस्यता वो हासिल नहीं कर पाता है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा। वही संविधान का अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधान मंडलों के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है और इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही यह खुद ब खुद भंग हो जाएगी। अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। मतलब कुल मिलाकर ममता बनर्जी इस्तीफा दे चाहे ना दे, लेकिन भैया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर चुकी है और इस बात को ममता बनर्जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन ना हो इसलिए शायद ये सब कुछ कर रही हैं, शायद पूरे विपक्ष को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हैं कि देखो आप लोगों ने तो, जो बीजेपी जहां जहां पर सरकार बनी, आप लोगों ने तो उन्हें बधाई दे दी, आप लोगों ने तो मान लिया, लेकिन मैं जो शुरुआत से कह रही थी वोट चोरी, एसआईआर, मैं आज भी उस बात पर अडिग हूं। ममता बनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो बताती है कि जो वो हारी है वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिलीभगत से हारी है, वो चुनाव हार नहीं रही थी, उन्हें तो चुनाव हराया गया है। इसलिए वो कह रही है कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं तो फिर भैया मैं इस्तीफा क्यों दूं। भैया आपको बता दें, ममता बनर्जी ने एक संदेश और दिया है। ममता बनर्जी अब ये कहना चाह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन को स्ट्रॉन्ग करेंगी, जो इंडिया गठबंधन बना था उसको वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। उन्होंने बताया कि उन्हें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, सबने फोन कर कहा कि दीदी आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, एक एक कर हम आपसे मुलाकात भी करने आएंगे। भैया आपको बता दें, कल 7 तारीख है, कल पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है वो अपने आप में देखिए खत्म हो जाएगी। 5 साल पूरे हो जाएंगे कल कार्यकाल शुरू हुए ममता बनर्जी के, तो कल वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ममता बनर्जी चाहे चाहे ना चाहे, उनके मन में हो चाहे ना हो, लेकिन भैया देखो इस्तीफा तो हो जाएगा। वो इस्तीफा नहीं देंगी तो राज्यपाल मना कर देंगे। अब एक ये होता है इस्तीफा वाला कि भाई चलो बड़ी खुशी के साथ, बड़े सम्मान के साथ विदा हो गए मुख्यमंत्री पद से, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है तो फिर सम्मान कैसा? फिलहाल देखिए, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो राज्यपाल के पास एक यही ऑप्शन होगा और उनकी जो सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, जो इस बार चुनाव में हार गई है, वो खत्म हो जाएगा। उनका विधान मंडल जो पूरा उनका बना हुआ था, जितने मंत्री वगैरह थे, सब खत्म हो जाएगा। राज्यपाल को बस एक आदेश देना जा रही है। अब देखना यही दिलचस्प है भैया कि ममता बनर्जी कल तक इस्तीफा सौंप पाती है या फिर नहीं सौंपती है, या फिर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आप ये मत सोचिए कि भाई ममता बनर्जी ने मना कर दिया तो फिर अब क्या होगा, होगा वही जो संविधान में लिखा है। संविधान से ऊपर देखिए कोई नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।